Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Damni and I all welcomes you to my channel D Extra Knowledge. आज मैं अपने चैनल पर आपको एक वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूँ। वो वैकेंसी जो निकली है मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट वैकेंसी है, यानी कि आपको जाकर सीधी भर्ती जिसे बोल सकते हैं, तो सीधी भर्ती में वैकेंसी निकली है। तो इधर अप्लाई करने के लिए आपको एमपी ऑनलाइन के पास जाना होगा, तो वहां पर आपका फॉर्म भरकर अप्लाई आप कर सकते हैं। तो वैकेंसी दो पोस्ट पर निकली है, पहली है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 एंड दूसरी है एक्सरे अटेंडेंट। तो ये दो पदों पे भर्ती निकली है। इनकी वेबसाइट में और भी जानकारी लेनी है तो यहाँ इनकी वेबसाइट लिखी हुई है www.gwaliormentalhospital.org। तो आप यहाँ पर जाके भी इनके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 पर जो है 4 कुल पद भर्तियां निकली हैं। तो एक निकली है जनरल की और दूसरी निकली है हमारी एसटी में। एक पोस्ट एसटी की है, ओपन में एक है और एक है ओबीसी के लिए। तो ये आप देख सकते हैं। दूसरी निकली है एक्स अटेंडेंट। तो एक्स अटेंडेंट में एक पोस्ट है और वो है अनारक्षित यानी जनरल वालों के लिए। तो ये आप देख सकते हैं। इसमें क्या आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है ये मैं आपको बता देती हूँ। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में आपको कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है और आपके पास फार्मासिस्ट का डिप्लोमा होना चाहिए। और जो मध्य प्रदेश से जो भी चिकित्सालय का एक पंजीयन बनता है वो आपके पास होना कंपलसरी है। ये तीनों चीजें आपको कंपलसरी होनी चाहिए फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए। एक्सरे अटेंडेंट की अगर मैं बात करूं तो 12वीं वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास बायोलॉजी केमिस्ट्री या फिजिक्स से 12वीं पास होना अनिवार्य है। तो ये हो गया आपका शैक्षणिक योग्यता। अब अगर मैं बात करूं तो इनका ये जो नोटिफिकेशन में इन्होंने इनको बताया है वेतनमान के किस तरीके से मिलेगा। तो ये आपको 3 महीने के लिए निश्चित रखा जाएगा उस पद पे। तो 3 महीने तक आपको 10,000 रुपए तनख्वाह पर महीने मिलेगी। तो इसके बाद जब आपको 3 महीने हो जाएंगे तो 3 महीने बाद आपकी एक परीक्षा ली जाएगी। तो जो भी परीक्षा में पास होगा तो उसके बाद उसको पहले यानी कि फर्स्ट ईयर में उसको 70% तनख्वाह मिलेगी। दूसरे साल में उसको 80% तनख्वाह मिलेगी एंड तीसरे साल में उसको 90% तनख्वाह मिलेगी। जब उनका ये तीनों साल पूरे हो जाएंगे तो उनको पूरी अवधि पर उनकी तनख्वाह मिली करेगी। और पदों का आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेश के अनुसार होगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित के लिए आरक्षण प्रावधान नियम अनुसार लागू होंगे। तो ये आप इनका नोटिफिकेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर आयु सीमा की बात की जाए तो जनरल वालों के लिए न्यूनतम वर्ष 18 रखा गया है आयु का और अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है। और जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या जो शासकीय में काम करते कर्मचारी हैं और महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु रखी है 18 वर्ष और अधिकतम रखी हुई है 45 वर्ष। तो ये आप दे सकते हैं। आपकी आयु की गणना 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी। आवेदन शुल्क कितना लगेगा? तो जो जनरल वाले हैं उनके 500 रुपए फीस लगेगी फॉर्म भरने के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित तो इन लोगों के लिए 400 रुपए लगेगी। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इन लोगों के लिए 400 रुपए फीस है। तो ये आप देख सकते हैं। और बाकी का ये जो कुछ भी नोटिफिकेशन है इसके बारे में आप पढ़कर जानकारी ले सकते हैं। बाकी सारी जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उनमें सारे का सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो ऐसी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये इस तरीके का आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर आवेदन का प्रारूप। तो यहाँ पर आपको अपनी सारी जानकारी लिखनी होगी। तो ये आप किसी भी ऑनलाइन वाले पर जाके भर सकते हैं। मैं एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ, ये पॉइंट मैं बताना भूल गई थी। इसमें लिखा हुआ है कि विज्ञापित पदों हेतु अभ्यर्थियों के चयन संबंध में अवगत किया जाता है कि अभ्यर्थियों द्वारा किए गए आवेदन तथा निर्धारित वेटेज के आधार पर कुल 100 अंकों से प्रवीणीय सूची बनाई जाएगी। यानी कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा, मेरिट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा।
तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।